तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस। ठीक है बेटा, जो आपका किसके ऊपर है, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। क्लियर हो गया। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है और रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है बच्चा, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं, जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे इनके बीच में क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि ये डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है और रीमटेरियलाइजेशन होता क्या है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले डेफिनेशन यानी इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो डीमटेरियलाइजेशन किसने बोला, थ्रू दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के द्वारा फिजिकल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। बेटा तो क्या लिखा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सिक्योरिटीज वो होती है बेटा जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस सिक्योरिटी को आप डिजिटल फॉर्मेट में कर देते हो, यानी फिजिकल सिक्योरिटी मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। क्लियर हो गया। इसके अलावा रीमटेरियलाइजेशन होता है थ्रू दिस प्रोसेस, जो डिजिटली हेल्ड सिक्योरिटी, यानी ऐसी सिक्योरिटी जो कि डिजिटल फॉर्म में थी उसको आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे आपने डीमैट अकाउंट सुना होगा, शेयर्स जब आप परचेज करते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है ना, क्योंकि शेयर कोई फिजिकल फॉर्म में तो होता नहीं है ना। तो उसने बोला कि डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है किसी फिजिकल चीज को कन्वर्ट करना, किसमें, डिजिटल चीज में, फिजिकल को, सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्ट करना। जबकि रीमटेरियलाइजेशन होता है कि जो आपके पास डिजिटली है उसको फिजिकल फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्टेड बैक इनटू फिजिकल फॉर्मेट, उसको फिजिकल फॉर्मेट में लेके आना। यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन मोड। इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, इसका मतलब ऑनलाइन तरीके से होगी। बेटा क्या होगी, ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे होती है ट्रांजैक्शंस। बट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती है बेटा वो फिजिकल वे में होती है। क्या होती है, फिजिकली। तो ट्रांजैक्शंस कैन ओनली बी डन फिजिकली। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, सेल परचेज की बात करें तो दीज सिक्योरिटीज कैन बी फ्रीली, आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। किसके द्वारा, सेंसेक्स निफ्टी होते हैं जब जाते हैं, तो सेंसेक्स निफ्टी के थ्रू जो भी है आपका स्टॉक एक्सचेंज, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्रीली क्या कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। क्लियर हो गया। फ्रीली आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसने क्या बोला, इन सिक्योरिटीज को आप फ्रीली सोल्ड कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, कहीं का भी, कोई सी भी स्टॉक एक्सचेंज जहां भी आपका लिस्टेड है शेयर, उसके अकॉर्डिंग वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से सेल कर सकते हो। याद रखना। बट जो ये सिक्योरिटीज होती है इनको इजीली सोल्ड नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी सोल्ड और वोट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ना तो इनको बेच सकते हो ना इनको खरीद सकते हो। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, थ्रेट की अगर हम बात करें बेटा, थ्रेट की बात करते हैं तो थ्रेट मतलब होता है रिस्क। क्या होता है, रिस्क की बात कर रहे हैं। तो थ्रेट्स टू द डिजिटल फॉर्म आर लो। तो डिजिटली में अगर देखा जाए तो जो रिस्क होता है ना वो थोड़ा क्या कम देखा जाता है। ठीक है ना। बट जो यहाँ पे जो थ्रेट्स है, यहाँ पे जो रिस्क है फॉर्जरी का, फॉर्जरी मतलब होता है जालसाजी करना, है ना। तो फॉर्जरी हो गया या फ्रॉड यानी धोखा वोखा देना टू फिजिकल पेपर इज हायर। तो फिजिकल पेपर में फ्रॉड होने के चांसेस, ठीक है, ज्यादा होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो पहले काम करते हैं, इतना पॉइंट रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले डीमटेरियलाइजेशन में मैंने आपको समझाया थ्रू दिस प्रोसेस आप फिजिकल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करते हो किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है ना। जबकि रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है थ्रू दिस प्रोसेस डिजिटली हेल्ड सिक्योरिटी, यानी जो आपका डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योरिटी है उसको आप कन्वर्टेड बैक इनटू फिजिकल फॉर्मेट, उसको फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोड, यानी ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन की जाती है, जबकि यहाँ पे जो है फिजिकल वे में होती है, यानी आमने सामने फिजिकल, यानी जो जिसको आप देख सको, जिसको आप टच कर सकते हो। उसने मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन बेटा फिजिकली होगी। ठीक है ना। बट अगर हम बात करें सेल परचेज की तो यहाँ पे दी सिक्योरिटी कैन बी फ्रीली सोल्ड, यहाँ पे आप सिक्योरिटी को आसानी से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, किसके जगह पे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, पॉइंट इन टाइम। उसके अलावा दी सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड, यहाँ पे सिक्योरिटीज बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आगे चलते हैं। थ्रेट की अगर हम बात करें तो थ्रेट्स टू डिजिटल फॉर्मेट, थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थ्रेट्स होता है डिजिटल फॉर्म में वो लो होता है, बट यहाँ पे जो थ्रेट्स है फॉर्जरी का, फ्रॉड का, वो फिजिकल पेपर वर्क में ज्यादा देखने को मिलता है, तो हायर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस, अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा, तो उसने बोला डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कौन, NSDL,
और CDSL, बेटा ये आपने सुने होंगे जहां पे आप अपना पैन कार्ड बहुत सारी चीजें करवाते हो, तो वो NSDL होता है और CDSL होता है, ठीक है ना। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट, तो ये आपके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो कौन करता है आपके यहाँ पे अकाउंट मेंटेन? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन? NSDL और CDSL, ये आपके क्या करते हैं? अकाउंट्स को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे बात करें कंपनी टू विच द सिक्योरिटी बिलोंग, यानी जिस कंपनी से सिक्योरिटी बिलोंग करती है, यानी जिस कंपनी से वो सिक्योरिटी बिलोंग करती है वो आपकी हेल्प करेगी मेंटेन करने में अकाउंट्स को। तो जिस कंपनी से वो सिक्योरिटी रिलेटेड है वो कंपनी आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे मेंटेनिंग द अकाउंट्स। क्लियर हो गया? तो 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, फटाफट से नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है छठा पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ है प्रोसेस के बारे में। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन जो है वो क्विक एंड इजी है। बेटा क्या है? क्विक है और इजी है, इसके मतलब ये फास्ट प्रोसेस है। बेटा क्या है? फास्ट प्रोसेस। जबकि अगर हम इसकी बात करें द प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा ये इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा स्लो है बेटा, ठीक है। तो ये क्या आपका स्लो प्रोसेस है, ये आपका क्या है? फास्ट है। क्लियर हो गया? देन आगे बात करते हैं डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, यूनिक टाइप का नंबर है ना। तो उसने बोला शेयर्स दैट आर डीमेटलाइज्ड, यानी ऐसे शेयर जिनको आपने डीमेटलाइज कर दिया, यानी आपने उसको फिजिकल फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में लेके आ चुके हो, तो जिसको आपने डीमेटलाइज कर दिया उनको डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट नंबर, उनके कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो बोला शेयर्स दैट आर डीमेटलाइज्ड डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट नंबर, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर आपको देखने की जरूरत देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे शेयर्स दैट हैव बीन रीमेटलाइज्ड, जिन शेयर्स को रीमेटलाइज करते हो फिजिकल फॉर्म में लाते हो वापस, ठीक है, उनके क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं। तो लिखा विल हैव डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था बच्चा, किसके ऊपर? डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन ऊपर, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।